class. Today we are going to start chapter number 9 from your chemistry book and its name is chemical equilibrium. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि chemical equilibrium का क्या मीनिंग है. Chemical equilibrium is a combination of two words, chemical and equilibrium. यहाँ पर जो word chemical है वो represent कर रहा है chemical reactions को, और equilibrium का जो word है ये combination है दो लैटिन वर्ड्स का, इक्वी और लिब्रा. इक्वी का मतलब है इक्वल और लिब्रा का मतलब है बैलेंस. इट मीन्स कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन द केमिकल रिएक्शंस. अब इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है ये हम नेचुरली ऑब्जर्व कर सकते हैं. कैसे कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल ऑक्सीजन, और एंड ऑल द प्लांट्स दे एक्सहेल ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड. तो इन दोनों गैसेस का नेचर में एक बड़ा अच्छा बैलेंस या इक्विलिब्रियम हमें नज़र आता है. और आप देखें इक्विलिब्रियम में दो रिएक्शंस होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट इक्विलिब्रियम, और दो लोग बैलेंस्ड होते हैं. इसको हम आगे भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं, आप नीचे नहीं गिरते, उसकी रीज़न भी यही इक्विलिब्रियम है कि डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस अपने आप को बैलेंस आउट कर लेती हैं, कैंसिल आउट करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और आपकी बॉडी को स्टेबल करती हैं. अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं. हमारे पास दो टाइप्स की इक्विलिब्रियम होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक फिजिकल फिनोमिनन है, और इस स्टैटिक का मतलब है स्टॉप. ठीक है, यानी कि मोशंस या मूवमेंट्स इस टाइप के इक्विलिब्रियम में नहीं होती. इसमें दो फोर्सेस अपने आप को इस तरह से बैलेंस आउट करती हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स को स्टैटिक या अनमूवेबल बना देती हैं. जबकि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक का मतलब है मूवमेंट. ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फोर्सेस ऑपोजिट होती हैं, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करती हैं, लेकिन क्या होता है जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टॉप नहीं होते बल्कि मूव करते रहते हैं. और ये मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल फिनोमिनन में होती है. इस चैप्टर के अंदर भी हम इसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे. तो क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं. इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी इस एक्सपेरिमेंट से. फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर आप टैप से वाटर फिल कर रहे हो. दूसरा कंटेनर भी आपने लिया है, दूसरे कंटेनर के एंड में भी एक टैप लगी हुई है. अब जब एक कंटेनर इतना फिल हो जाता है कि उसका रास्ता दूसरे कंटेनर, उसका जो वाटर है उसको हमने पैसेज दी हुई है दूसरे कंटेनर में. ठीक है, तो इस कंटेनर का जो पानी है वो दूसरे कंटेनर में आप देखें भरता जा रहा है, और जो दूसरे कंटेनर में यहाँ तक भर जाएगा कि वो टैप से बाहर निकल आएगा. अब क्या हो रहा है कि पानी जो है वो मूवमेंट में है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन या जो है ना उनकी अमाउंट वाटर की वो चेंज नहीं हो रही. इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है वाटर की, लेकिन इसमें जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है उसमें कॉन्सेंट्रेशंस चेंज नहीं होती. ठीक है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है. ये फिजिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल थी. आगे जाकर हम केमिकल डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल भी ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो वाटर है वो कंटिन्यूसली यहाँ से बाहर आता जा रहा है. दोनों बीकर्स का लेवल जो है वो सेम है, वो डिस्टर्ब नहीं होता. अब क्योंकि डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम में हम केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सब्सटेंसेस केमिकली रिएक्ट करके कुछ न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में एलिमेंट होता है. दोनों केमिकली कंबाइन करके लिक्विड स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं वाटर. ओके, ये बिल्कुल न्यू सब्सटेंस है. इसका इन सब्सटेंसेस जो कि गैशियस फॉर्म में है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है. ओके, अब मैं इसकी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगी केमिकल रिएक्शन की. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और मेरे पास ये एक और कंपाउंड है एसिटिक एसिड. ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको आप घरों में एज विनेगर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दोनों न्यू सब्सटेंसेस को आप केमिकली रिएक्ट कर, जब आप केमिकली रिएक्ट करेंगे ना तो जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो बिल्कुल चेंज होगा इन दोनों से. ये देखें जो मेरे पास न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो गैशियस फॉर्म में है, और ये कौन सी गैस है, इसकी एफर्वेसेंस की साउंड बता रही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखा आप लोगों ने सुना इसकी आवाज़,
This is carbon dioxide gas formed by the combination of sodium bicarbonate and acetic acid. इसमें और भी products बनते हैं, water बनता है, sodium acetate बनेगा. So this is an example of chemical reaction. Entirely new substances बनते हैं. ओके जो सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं उनको हम कहते हैं कि वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं कि दे आर द प्रोडक्ट्स. अब इस केमिकल रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज़ है. एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है और ये प्रोडक्ट जो है वो इसी तरह रहे. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया है और इसको हम एक सिंगल एरो, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कह देते हैं, ये एक सिंगल एरो से शो होता है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल ना रखें, बल्कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएं. तो दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं ना. एक वो जिसमें रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाए और वो वहीं पर स्टॉप हो गए. दूसरी टाइप वो हो सकती है कि जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट लेवल पर स्टेबल नहीं रहते, बल्कि वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज होने की एबिलिटी रखते हैं. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स हम कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी टू टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस एंड द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस. अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इरिवर्सिबल, जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती. प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में दोबारा कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं और इनको सपोज किया जाता है कि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं. और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिर्फ एक सिंगल एरो लगा के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ शो कर देते हैं. और इन रिएक्शंस में ओनली सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होता. रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनने के बाद दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं. ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं, यानी दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, फॉरवर्ड में और रिवर्स में. इसी वजह से ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग अ डबल हेडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी. फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा और रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जाता है. इस चैप्टर के अंदर हमने जैसे कि अभी तक ये देख लिया है कि हम डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, तो उसके लिए ज़ाहिर है हमारे पास कैसा रिएक्शन होना चाहिए. ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसमें कम अज़ कम दोनों साइड्स पर एरोज़ की डायरेक्शन हो. ठीक है, तभी वो अपने आप को बैलेंस आउट करेंगे और हमारे पास डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी. इसका मतलब है इस चैप्टर के अंदर हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस को नहीं पढ़ने वाले, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रिवर्सिबल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही बैलेंस या डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है. लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं. हम इसके एग्जाम्पल ज़रूर स्टडी करेंगे, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कैसे होते हैं. ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस इस तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में बेकिंग अगर करते हैं तो आप एग्स को और फ्लावर को यूज़ करते हुए क्या करते हो, केक की फॉर्मेशन करते हो. और ये कभी भी नहीं होता कि एक दफ़ा आप जब केक बना लेते हो तो वो केक दोबारा से अपने इंग्रेडिएंट्स एग्स और फ्लावर में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता. तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी इसी टाइप के रिएक्शंस हैं कि एक दफ़ा जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो प्रोडक्ट के अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो अंडर द सेम कंडीशंस दोबारा से अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है. ये जब कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में तो वाटर अंडर द सेम कंडीशंस दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बनाता. दूसरी एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की है और ये कंबस्शन का प्रोसेस है. हाई हीट पर ये रिएक्शन होता है. कहाँ आपने ये देखा है बहुत ज़्यादा, जब आप फायर वर्क्स करते हो तो जो ये आपको लाइट्स नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. और क्योंकि ये एक दफ़ा यूँ जलकर ख़त्म हो जाता है ना मैग्नीशियम, तो ये आप इट मीन्स कि ये भी रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है. तो मोस्टली जो हमारे पास कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑल इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस. तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम कह देते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शंस हैं. कंप्लीट रिएक्शंस मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स सारे के सारे हम कंसिडर करते हैं कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं. रिएक्शंस की एग्जांपल देख लेते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल में हम स्टडी करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड को. कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंपाउंड है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर जाता है. यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और चेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट्स बनाता है.
अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं, जैसे कि क्लोज सिस्टम है, वो हम आगे जाके वीडियो के पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर ये एबिलिटी है प्रोडक्ट्स के अंदर कि ये कंबाइन करके अंडर द सेम कंडीशंस दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इनिशियली स्टार्ट में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन के रिएक्शन में जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनिशियली देयर इज़ ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, तो फिर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कम्बिनेशन करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि जिस रेट से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसी रेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। इस स्टेज को हम कहते हैं इट इज़ द स्टेज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल नहीं होती। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल देखी थी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट और फ्लेम, और वो चेंज हो जाता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कंडीशन है, अगर इस रिएक्शन को हम एक ओपन सिस्टम में करेंगे तो ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी ये है तो रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और दोबारा से रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर आप इसको एक ओपन सिस्टम में करोगे, ओपन सिस्टम में क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम ऑक्साइड नीचे रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस की फॉर्म में है वो एस्केप आउट कर जाएगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको रिवर्सिबल के एग्जाम्पल दिया। आप कार्बन डाइऑक्साइड तो सारी निकल गई ना, आप उसको वापस तो नहीं ला सकते हो कि वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, अगरचे इसके अंदर एबिलिटी है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो दोबारा से सेम कंडीशंस के अंदर तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट कर जाती है, इस वजह से ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं, जैसे ये हाई हीट पर बहुत हाई हीट पर ये रिएक्शन होता है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब आप इसको हाई हीट पर बर्न करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये ओपन टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर कोई लिड नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। क्या होगा? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपको बबल फॉर्म में, नीचे बबलिंग की फॉर्म में बनती हुई नज़र आ रही है, वो सारी की सारी एस्केप आउट हो जाती है और रिएक्शन कैसा बन जाता है? इरिवर्सिबल बन जाता है, ठीक है। लेकिन तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं एक्चुअली उनको हम प्रोसीड करा सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, लेकिन किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है? कंडीशंस के ऊपर। अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को फेवरेबल कंडीशंस ना दें, जैसे कि आप उनको ओपन सिस्टम में कराएंगे, तो उस कंडीशन में जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या बन जाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के केस में आप जो रिएक्शन है उसको, जिस कंटेनर में वो रिएक्शन हो रहा है उसको ऊपर लिड लगा के बंद कर दें, तो फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होगी और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, वो एस्केप आउट नहीं हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकेगी, अंदर ही रह जाएगी। और जब वो अंदर रह जाएगी तो फिर ये रिएक्शन क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर एबिलिटी है कि वो कंबाइन करके दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ये रिएक्शन जो है अगर आप लिड लगा दोगे कंटेनर के ऊपर, इन दैट केस ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वो इसमें कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और जब आप इन दोनों को एस्केप नहीं करने दोगे तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है। और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, इसमें आप देखें दो रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, जब वो इक्वल हो जाएगा उस वक्त हम कहेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है। शुरू में फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा होगा? फास्ट होगा।
रिवर्स रिएक्शन का रेट कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है ना, क्योंकि शुरू में तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगे ही नहीं ना। रिवर्स रिएक्शन कब स्टार्ट होगा, जब प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा। जब ये बन जाएंगे उसके बाद रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। एक टाइम आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, और इसको आप इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मज़ीद डिटेल से स्टडी करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक और एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। आई होप गर्ल्स यू अंडरस्टैंड द लेसन। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।